नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज सुबह जब देश ने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। भारत पहलगाम हमले का बदला ले चुका था। आतंकियों ने भारत के 26 लोगों को बेरहमी से मारा था, तो भारत ने 90 को निपटा दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। आपने सिंदूर उजाड़ा, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही बदला लिया। यह कार्रवाई खुफिया एजेंसी रॉ के इनपुट पर की गई। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने शामिल हैं। देखिए सेना के शौर्य से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर। भारत ने लिया पहलगाम का बदला। 26 के बदले 90 निपटाए। चुन चुन कर आतंक के ठिकानों को जमींदोज किया। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया। भारत की सेना ने बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर रहे मरकज सुभान को निशाना बनाया। बहावलपुर शहर जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ है। इसके साथ ही भारत ने मुरीद के शहर के उमालखुरा मस्जिद को भी निशाना बनाया। मुरीद को लश्कर-ए-तैयबा का अहम केंद्र माना जाता है। हम आपको दिखाएंगे भारत ने किन किन ठिकानों को कैसे निपटाया। भारत ने पाकिस्तान में किन 9 टारगेट्स को खास तौर से चुना। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है। यहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग यही हुई थी। आतंकियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई। मरकज में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का घर था। मुरीद के पंजाब लश्कर का कैंप। पाकिस्तान में लश्कर का सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर है ये। उसामा बिन लादेन ने इसी सेंटर को 1 करोड़ की फंडिंग की थी। अजमल कसाब समेत 26/11 मुंबई हमले के आतंकियों को खास तौर से यहाँ पर ट्रेनिंग मिली थी। सेना ने इसे जमींदोज कर दिया। सरजाल जैश की अहम लॉन्चिंग साइट। ये सेंटर भारतीय सीमा सांबा सेक्टर जम्मू से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स भारत में गिराए जाते हैं। सेना ने इसे भी जमींदोज कर दिया। महमूना जोया सियालकोट। हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाके ट्रेनिंग लेते हैं। सेना ने यहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई की है। बरनाला लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा अड्डा। यहाँ से होती है पुंछ, राजौरी, रियासी सेक्टर में आतंकियों और हथियारों की घुसपैठ। राजौरी के पास LOC से 10 किलोमीटर दूर है। ये बड़ा आतंकी कैंप है। कोटली जैश का प्रमुख सेंटर। ये राजौरी के पास LOC से 15 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तैयबा का कैंप यहीं पर है। ये POK के कोटली शहर में मिलिट्री कैंप से 2 किलोमीटर दूर मौजूद है। इमारत में 100 से 125 जैश के कैडर के ठहरने की क्षमता है। हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जर्रार इसका प्रमुख है। जर्रार जैश-ए-मोहम्मद की शूरा काउंसिल का सदस्य है। जर्रार को NIA ने 2016 में जम्मू के नगरोटा स्थित भारतीय सेना शिविर पर हमले के मामले में वांटेड बनाया था। मस्कर राहिल शाहिद यानी कि कोटली हिजबुल का ये ट्रेनिंग सेंटर है। सुनसान और पहाड़ी इलाकों में है। यहाँ सिर्फ कच्चे रास्ते से पहुंचा जा सकता है। यहाँ आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्नाइपर्स की स्पेशल ट्रेनिंग होती थी। पहाड़ों में जंग लड़ने और सर्वाइवल ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती थी। इस कैंप में 150 से 200 आतंकी कैडर को रखने की व्यवस्था थी। आमतौर पर यहाँ 25 से 30 आतंकी हमेशा मौजूद रहते थे। कैंप की निगरानी अबू माज करता था। इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन खुद नए कैडर को ट्रेनिंग देता था। यहाँ आतंकियों के पोस्टर, वीडियो और तस्वीरें रखी हुई थी ताकि नए कैडर को कट्टरपंथी बनाया जा सके, जिसे सेना ने स्वाहा कर दिया। शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। ये
ये कैंप चेला बांदी पुल मुजफ्फराबाद नीलम रोड के पास मौजूद था। इसे हुजैफा बिन यमन कैंप भी कहा जाता है। कैंप में फायरिंग रेंज, ट्रेनिंग ग्राउंड, एलईटी मदरसा और लगभग 40 कमरे थे। यहाँ 200 से 250 आतंकियों के रुकने की क्षमता थी। आमतौर पर यहाँ 40 से 50 आतंकी हमेशा रहते थे। यहाँ दौराए आम नाम की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें लड़ाकों को फिजिकल ट्रेनिंग, जीपीएस, नक्शा पढ़ना, हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस कैंप का चीफ अबू दुजाना रहा। कमर भाई ट्रेनिंग शेड्यूल देखता है। यहाँ पर हाफिज सईद भी नए लड़ाकों का स्वागत करने पहुँचता रहा है। ये कैंप स्टेजिंग सेंटर के रूप में भी काम करता है। यहाँ से आतंकियों को उत्तर कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में भेजा जाता है। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद का रिश्ता इससे है। एलओसी के बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से रणनीतिक तौर पर ये अहम है। ये कैंप ट्रांजिट फैसिलिटी के रूप में काम करता रहा, यानी यहाँ से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए रवाना किया जाता रहा। जैश ए मोहम्मद के 50 से 100 आतंकी यहाँ पर रहते हैं। भारत में आने से पहले अंतिम पड़ाव के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। इस कैंप को मुफ्ती असगर खान कश्मीरी चलाता रहा है। कुल मिलाकर सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों के खास 9 टारगेट्स को अटैक करके जमींदोज कर दिया और बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9